हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 9। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 9 का। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचायतों का कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 176, जिसमें हमने भारतीय संविधान के विषय पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचायती राज। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 73वां। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सही आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/3। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता के हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महिला वर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव गांधी।
हमारा अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993। हमारा अगला प्रश्न है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और रिक्तिस्थान में आरंभ की गई। सही आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए नागौर राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सही आंसर ऑप्शन सी लोक भागीदारी। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर। सही आंसर ऑप्शन सी 1952 को। हमारा अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है। सही आंसर ऑप्शन डी अशिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। सही आंसर ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। हमारा अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। सही आंसर ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? सही आंसर ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। हमारा अगला प्रश्न है जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। हमारा अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 3 स्तर पर। हमारा अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? सही आंसर है ऑप्शन सी पंचायत समिति। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी नगर परिषद। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति ने। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? सही आंसर ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने। हमारा अगला प्रश्न है 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति। हमारा अगला प्रश्न है देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया?
सही आंसर ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी 1958 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? सही आंसर ऑप्शन सी पंचायती राज। हमारा अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन बी अशोक मेहता। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राम सभा व पंचायत। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी जिला परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की आधारशिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राम सभा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है? सही आंसर ऑप्शन डी खंड विकास पदाधिकारी। हमारा अगला प्रश्न है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए समन्वय एवं पर्यवेक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजनीतिक चेतना का विकास। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की प्रधान समस्या है? सही आंसर ऑप्शन बी दलगत राजनीति। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी जिला परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक रिक्त स्थान है? सही आंसर ऑप्शन ए प्रशासनिक प्राधिकरण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम है? एक ग्राम सभा, दो पंचायत समिति, तीन जिला परिषद। उत्तर निम्नलिखित कोडों में से चुनिए। सही आंसर है ऑप्शन डी एक, दो और तीन। सबसे पहले ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है? सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्थानीय मेलों का कर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन डी 73वां। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन सी 21 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? सही आंसर ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन सी सरकारी अनुदान। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का गठन होता है? सही आंसर ऑप्शन बी प्रखंड ब्लॉक स्तर पर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए खंड विकास पदाधिकारी।
हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? सही आंसर ऑप्शन सी, नागौर। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी, 1957 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, सरकारी अनुदान पर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? सही आंसर ऑप्शन सी, 6 माह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? सही आंसर ऑप्शन बी, चेन्नई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। हमारा अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? सही आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, बी आर मेहता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, ग्राम सभा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का अभिप्राय है? सही आंसर ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए, पीबीएन राव समिति।